हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि अभी जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्ज़ाम देने के बाद हमें एनआईटी और आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन है वो किस तरीके से मिलेगा। हालांकि हमारा क्लास ट्वेल्थ का जो सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो काफ़ी बेकार रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बहुत ही वेरी बैड आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो इससे रिगार्डिंग क्या है और आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके नहीं बने 75% मार्क्स तो आप अभी क्या करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग मैं आप सभी के सारे डाउट्स है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ कि अगर आपको एनआईटी और आईआईटीज़ के अंदर अगर एडमिशन चाहिए, अगर आपको एनआईटी, ठीक है, एनआईटी या फिर आईआईटी या फिर जो भी आपका इंस्टीट्यूट्स है, अदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, ट्रिपल आई टी, जी एफ टाइज के लिए, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पूरी डिटेल्स के अंदर। सबसे पहले आपको यहाँ पे जेई मेंस के अंदर आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, ठीक है, आपकी अच्छी रैंक होनी चाहिए, जब भी आप एनआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ट्रिपल आईटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हो, जीएफटाइज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आप जेई मेंस के बेस पे आप आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन है वो नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, अगर आपको आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको जेई एडवांस का एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। आपको जेई एडवांस का एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ता है और जेई एडवांस के एग्ज़ाम के अंदर अगर आपके अच्छे स्कोर है तो आप आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन से वो ले सकते हो। अब यहाँ पे ये बात कहेंगे कि जो स्टूडेंट जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हो क्या वो एनआईटी या फिर आईआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ के अंदर जा सकते हैं? हाँ, ऑफकोर्स वो उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आती है मेन बात, और जो क्राइटेरिया जो आता है इसके रिगार्डिंग, काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है, तो उससे रिगार्डिंग मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको एनआईटी, ठीक है, एनआईटी या फिर आईआईटीज़ के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ पे 75% मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे चाहिए होते हैं, और 65% मार्क्स आपको एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी और अदर जो भी कैटेगरी होती है उन सभी स्टूडेंट्स को 65% मार्क्स चाहिए होते हैं क्लास ट्वेल्थ के अंदर। अगर हम देखें 2020 का जो क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट, अगर हम देखें 2020 का क्लास ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा नहीं आया है, हम कह सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का रिजल्ट है वो बहुत बेकार आया है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी प्रिपरेशंस की थी, क्लास ट्वेल्थ के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन अभी जो ग्रेड इन्होंने एरिया निकाला है और जो इन्होंने रिजल्ट निकाला है काफ़ी अलग तरीके से निकाला है, क्योंकि काफ़ी पेपर है वो पेंडिंग में थे और काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे उनके जो एग्ज़ाम्स है उनके असेसनल बेस पे लगाए थे या फिर उन्होंने अपनी तरफ से मार्क्स लगा के उन स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर किसी स्टूडेंट्स के, नॉर्मल स्टूडेंट्स के, यहाँ पे अगर वो मेहनत करता, एग्ज़ाम देता तो स्टूडेंट्स के 75% मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन अभी स्टूडेंट्स के 70% मार्क्स है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक स्टूडेंट्स ने स्पेशल ईमेल करके उसने कहा था कि सर मेरे 70% मार्क्स यही बने हैं, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम देता, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, जो पेपर मेरा पेंडिंग में था उसकी वजह से मेरे मार्क्स है वो कम आए हैं, तो यहाँ पे मेरे मार्क्स है वो 75% क्रॉस भी मैं कर जाता, ठीक है। आप सभी भी समझते हो कि एक पेपर के मार्क्स है वो आपके कितनी वैल्यू रखते हैं। अगर आपके एक पेपर के मार्क्स और जुड़ते हैं तो आपके कितने मार्क्स है वो बन जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसी ऐसी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को एक बात इन्फॉर्मेशन मैं फिर से प्रोवाइड करा देता हूँ कि यहाँ पे इस बार एनआईटी, ठीक है, एनआईटी और आईआईटीज़ की तरफ से एक डिसीजन लिया जा रहा है कि इस बार 75% क्राइटेरिया वो नहीं लिया जाएगा। 2020 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स से 75% या फिर 65% मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं लिया जाएगा। ये आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जल्दी इसके बारे में एक ऑफिशियल नोटिस है वो आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपके 75% मार्क्स है वो नहीं बनते हैं, 2018 या 2019 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता देता हूँ, अगर आपके 75% मार्क्स नहीं बनते हैं, और एक बात और यहाँ पे बता दूँ, ये क्लियर हो चुका है कि जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रीअटेम्प्ट किया है, मतलब जो जिन्होंने क्या कहते हैं कि जिन्होंने दोबारा से एग्जाम्स दिए हैं +2 के, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को बता देता हूँ उनके मायने नहीं रखेंगे। उनको 75% मार्क्स उनके क्लास ट्वेल्थ के अंदर आने जरूरी है, तभी वो ले सकते हैं, अदरवाइज उनका एडमिशन से वो नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आपके 75% मार्क्स अगर आपके नहीं आते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और रहता है जिसे हम कहते हैं टॉप 20 परसेंटाइल। अब ये आप सोच रहे होगे कि टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट आप सर हमें बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि अभी टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट नहीं आती है। टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट जो आती है वो आती है जब हमारी जोसा की काउंसलिंग का वो स्टार्ट हो जाए।
जब जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होती है तब वहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट है वो जारी की जाती है, और वहाँ पे हर एक स्टेट्स की अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि भी इतने वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम आगे भेजेंगे। अब यहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर क्या होता है कि आपको जितने भी सब्जेक्ट है, मतलब ये आपके क्लास 12th के अंदर 6 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो उनमें से आपके सिर्फ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको काउंट करने हैं। उनमें से कोई भी बेस्ट 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन आपके 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है, पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और एक आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है। उसके अलावा एक सब्जेक्ट आप वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, और आप उसे ऐड ऑन करके आप अपने टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट में आ सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैंने इसको आपको बेसिकली समझा दिया है। आप इसके अंदर डीपली समझना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इससे पहले हमारे और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसके अंदर मैंने टॉप 20 परसेंटाइल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और 2019 की जो लिस्ट है वो भी मैंने आपको वहाँ पे दिखाई हुई है। आई होप आप सभी को जितनी भी मैंने इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई हो सभी की सभी अच्छी लगी हो। तो बस आप सभी से एक गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बस इतने बता दीजिए क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके कितने मार्क्स आए हैं। और कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करके बताएं कि उनको कैसी लगी वीडियो, क्या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, क्या ये सारी हेल्पफुल थी उनके लिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।